Good morning, students. Today is lecture 4 of our physics class. In the last class, we have discussed about speed and velocity, and I have given differences between speed and velocity. स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आपको बताया था कि दोनों क्या होती हैं और उनके बारे में कुछ डिफरेंसेस लिखवाए थे। आज उनके पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम while velocity is defined as displacement upon time. These are the points. तो सबसे पहली पॉइंट हम डेफिनेशन ही लिखेंगे that velocity is the displacement per unit time and speed is defined as distance per unit time. Second point is written that average velocity of a body may be zero even if average speed is not zero. What does it mean? It means if suppose this is a body and it starts journey from point A. Point A से चलती है और point B पर जाती है, फिर पॉइंट बी से चलकर वापस पॉइंट ए पर आ जाए तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं पर आ गई। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो जीरो अपॉन टाइम वॉट एवर इज द टाइम इट विल बी जीरो. ओके, सो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मे बी जीरो. जीरो हो सकती है चाहे एवरेज स्पीड जीरो हो ना हो. वैसे स्पीड अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सो वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट विल कवर सम डिस्टेंस. डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग. अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो कभी भी उसकी डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ जरूर कवर करेगा. तो स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती. सो इफ बॉडी इज मूविंग डिस्टेंस इज नॉट जीरो एंड हेंस स्पीड इज ऑल्सो नॉट जीरो. दो एवरेज वेलोसिटी में भी जीरो, क्योंकि अगर बॉडी वापस रिटर्न होके उसी पॉइंट पे आ गई जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था तो उसकी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी. सो दिस सेकेंड पॉइंट इज दैट. नाउ वेलोसिटी मे बी निगेटिव और पॉजिटिव. अगेन क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी. अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो वेलोसिटी भी निगेटिव होगी. लेकिन स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव एंड कैन नॉट बी जीरो. So speed is always positive. These are 3 points that shows difference between velocity and speed, and I told you to learn it. It is very important. Now today's topic is acceleration. Today's topic is acceleration. Acceleration is what? Acceleration can be defined as the rate of change of velocity with time. Rate of change of velocity. अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था that if body cover equal distance in equal time then its motion is said to be uniform motion. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एग्जाम्पल देके आपको समझाया था. तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो उसके हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी सेम ही होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा और उसकी वेलोसिटी भी सेम होगी. लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है and body is covering unequal distance in equal interval of time, तो उसकी velocity हर point पे अलग अलग होगी. तो अगर velocity अलग अलग होगी तो change in velocity, there is a change in velocity, या तो बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी.
तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को, यानी कि अगर आप चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करें तो जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आती है उसे बोलते हैं एक्सीलरेशन. So definition होगी, acceleration can be defined as the rate of change of velocity with time, and it is a which type of quantity? It is a vector quantity. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन भी होता है. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई बाइक चलाता है या आप लोग स्कूटी चलाती हैं तो स्पीड बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करती है? एक्सलेटर लेती हैं, तो एक्सीलरेट करती हैं, यानी आपने स्पीड को चेंज किया, आपने वेलोसिटी को चेंज किया, क्योंकि आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी स्पीड हो गई आपकी वेलोसिटी. ओके, तो जब आपने वेलोसिटी को चेंज किया तो चेंज करने से ही उसमें क्या होता है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है. ठीक है, उसी को बोलते हैं चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन. तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि जब आप एक्सीलरेट लेते हो तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाते हो ना, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है. फिर फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी में चेंज को टाइम से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगा? एक्सीलरेशन. क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसको ए विद एरो शो किया है, इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी. ना अब हम आते हैं यूनिट पे. तो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट सेकेंड. तो सेकेंड और सेकेंड कितनी बार आ गया? 2 बार. तो मिलकर क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर. सो एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अगर आपसे एक्सेलरेशन की बारे में शॉर्ट नोट आएगा या पूछा जाएगा तो आपको उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, किस तरीके की क्वांटिटी है विद यूनिट, ये पूरा लिखना है. ओके, नाउ अब यहाँ पर 2 केसेस आते हैं क्योंकि ये है यहाँ पर v माइनस यू. तो अगर v इज ग्रेटर देन u, अगर v u से बड़ा होगा तो ये v माइनस यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. बड़े में से छोटा जाएगा तो वो माइनस साइन नहीं आएगा. तो when v is greater than u, a will be positive. अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, यानी कि v इज लेस देन u, तो u बड़ा हो गया तो उसके साथ माइनस साइन है, तो a की वैल्यू किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी. इस निगेटिव एक्सीलरेशन को ही कहते हैं रिटार्डेशन, या रिटार्डेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डीएक्सीलरेशन. व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन क्या होता है? देखिए, आपने मानिए अपनी जर्नी स्टार्ट करी किसी पॉइंट से और आपकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में, जिसको हम u से लिखेंगे, थी 10 मीटर पर सेकेंड. फिर आप जब मूव करे और यहाँ पर आकर आपने एक्सेलरेट किया अपनी स्कूटी को, और आपने जब एक्सेलरेट किया तो आपकी वेलोसिटी बढ़ गई. तो मान लीजिए आपकी वेलोसिटी हो गई v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो यहाँ से ये बढ़ी तो ये एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा. सडनली आगे आपको कोई दूसरा व्हीकल मिल गया जिसकी वजह से आपको ब्रेक अप्लाई करने पड़े. तो जैसे ही आप ब्रेक्स लगाएंगे उसके कुछ सेकेंड बाद ही आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी या कम हो जाएगी. तो आपकी वेलोसिटी, मान लीजिए ब्रेक लगा के आपने अपनी स्कूटी को रोक दिया, तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पर आके कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ठीक है, तो अब क्या हुआ? यहाँ पे फॉल हुआ, यहाँ पर बढ़ी तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यहाँ पर बढ़ के घटी तो ये क्या हो गया? निगेटिव एक्सीलरेशन. और निगेटिव एक्सीलरेशन को ही एक टर्म दिया है जिसे बोलते हैं रिटार्डेशन. रिटार्डेशन एक्सीलरेशन ही होता है, बस उसका साइन निगेटिव होता है. तो जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं वहां पर हम ज्यादातर जो टर्म यूज करते हैं वो एक्सीलरेशन के बजाय रिटार्डेशन यूज करते हैं.
तो वहां पर हम जो टर्म यूज करते हैं वो रिटार्डेशन यूज करते हैं। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आप देखेंगे और ब्रेक सप्लाई आएगा और रिटार्डेशन आ जाएगा तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो एक्सेलरेशन ही होगा, बस उसका साइन निगेटिव होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बहुत से मेथड हैं, कुछ मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि डिस्टेंस और टाइम को, कोऑर्डिनेट एक्सिस सबको पता है दो होती हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आगे आपको कोऑर्डिनेट चैप्टर्स में या एक्सिस वाले चैप्टर में समझाया जाएगा। दो तरीके की एक्सिस होती हैं, एक होती है आपकी हॉरिजेंटल एक्सिस जिसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक होती है वर्टिकल एक्सिस जिसे वाई एक्सिस बोलते हैं। तो अगर हम इन दो एक्सिस में से एक एक्सिस पे किसी भी चीज़ को लें, जैसे डिस्टेंस को लें, और एक एक्सिस पे टाइम लें, और फिर उन दोनों के लिए जो ग्राफ प्लॉट करें उसे कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे आप लोगों ने बनाया होगा डाटा हैंडलिंग में बार ग्राफ, पाई चार्ट, इस तरीके के आपने बनाए हैं। तो ये क्या होता है, ग्राफ में मतलब ग्राफ पेपर पे उसको बना के दो क्वांटिटी को एक दूसरे के अपोजिट प्लॉट करना, जिससे उसका रिप्रेजेंटेशन समझ में आए। तो ये इससे क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में का कन्वीनियंट और इजी मेथड है ग्राफ मेथड। तो हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ का मतलब हुआ कि किस टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, किसी पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की। चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या चेंज हुआ है, ये शो करता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब यहां पर दो ग्राफ बने हैं। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, और वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है और नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व होता है। यहाँ पर उसी चीज को हम और अच्छे से समझेंगे। तो टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और डिस्टेंस को हमेशा हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, यानी एक हॉरिजेंटल एक्सिस एक्स होती है और वर्टिकल एक्सिस वाई होती है। तो हम टाइम को हमेशा हॉरिजेंटल एक्सिस या एक्स एक्सिस पे लेते हैं और डिस्टेंस को हमेशा वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस पे लेते हैं। फिर जो भी हमारा स्केल होता है, अगर हमें टाइम 2 के मल्टीपल्स में दिया है या 5 के मल्टीपल में दिया है तो हम वो स्केलिंग ले लेते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई हमें टेबल नहीं दी है, बस आपको बताने के लिए ये नंबर्स लिखे हैं। तो यहाँ पे टाइम को 1 2 3 4 5 सेकेंड्स में है टाइम ले लिया गया है, और डिस्टेंस 5 के मल्टीपल में होगी तो 5 10 15 20 25 मीटर में ली गई है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम और ब्रैकेट में सेकेंड, यानी वो सेकेंड में है, और डिस्टेंस मीटर में है। फिर स्केलिंग लेंगे, और अगर आप कोई भी टेबल दी होगी तो आप बस प्लॉट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 1 सेकेंड में वो 5 चला तो उसके अकॉर्डिंग 5 पे जाके पॉइंट बना लेंगे। 2 सेकेंड में मान लीजिए वो 11 चला तो ऐसे 11 पे आके पॉइंट बना लेंगे। सॉरी। तो इस तरीके से जब हम पॉइंट्स बनाएंगे तो जो हमें ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जो ये बता रहा है कि बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई वी गॉट स्ट्रेट लाइन। हमें स्ट्रेट लाइन मिली ही इसलिए है क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। बॉडी इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगेन टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। फिर टाइम के मल्टीपल्स 2 4 6 8
10 12 ऐसे लिया और ये 5 में लिया है और फिर प्लॉट किया तो हमें एक क्या मिला, कर्व मिला। इसके आगे का आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए इतना ही, सब लोग नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेके। थैंक्स एवरीवन, हैव अ नाइस डे।